सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस बात पर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहर लगाई। नर्मदा पर हो रहे अवैध उत्खनन और अतिक्रमण को लेकर नर्मदा मिशन जबलपुर के द्वारा जुलाई 2019 में याचिका दायर की गई थी, जिसके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आया। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए। नर्मदा मिशन के द्वारा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले पर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को मीडिया के साथ साझा किया गया। उच्च बाढ़ स्तर से 300 मीटर के अंदर किए गए निर्माण को हटाने का सख्त आदेश। जबलपुर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और एसपी की संयुक्त टीम करे कार्रवाई। पूरी कार्रवाई की हो वीडियोग्राफी। कार्रवाई के लिए 2 माह की समय सीमा। राज्य सरकार शासन के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट, जिसमें दयोदय के निर्माण अतिक्रमण को प्रतिबंधित हरित क्षेत्र के बाहर बताया गया। उच्च न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए दयोदय के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। दिनांक 3/5/2019 को तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी की टीम ने दयोदय साइट का इंस्पेक्शन कर दिनांक 1/6/2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह लिखा कि रेस्पोंडेंट नंबर 9 दयोदय का निर्माण 300 मीटर के बाहर है, परंतु दिनांक 5/7/2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर में यह रिपोर्ट अस्वीकार कर बताया कि यह 300 मीटर की नपाई नर्मदा नदी के जल स्तर तट से ली गई है, जबकि कानून के अनुसार यह हाई फ्लड लेवल से करना है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया कि नर्मदा नदी के संपूर्ण सीमा HFL से 300 मीटर में रेस्पोंडेंट नंबर 9 दयोदय के निर्माण और अन्य द्वारा किए जा रहे निर्माण की रिपोर्ट व प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट स्टेट अथॉरिटी पेश करे। पेश की गई उसके संबंध में और उसमें जो आदेश हुए हैं उसके संबंध में काफी भ्रांतियां हैं, इसलिए मुझे निवेदन किया गया कि कम से कम पिटीशन का जो मूल मुद्दा है, जो हमारी मांग माननीय उच्च न्यायालय से है कि संवर्धन किस संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार से नर्मदा जी का हो, और उसके संबंध में जो माननीय न्यायालय ने जो लगातार दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। अभी 16/3/2021 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने की खंडपीठ ने एक आदेश किया है, जिसे आप लोगों ने भी काफी विस्तार से जनता के समक्ष रखा कि 300 मीटर के क्षेत्र में जो भी निर्माण 1/10/2008 के बाद हुए हैं उसे माननीय न्यायालय ने अतिक्रमणों को हटाने के लिए आदेशित किया है। उसमें कुछ अतिक्रमणों के आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी दिए हैं। मेरा निवेदन सभी पत्रकार भाइयों से होगा कि उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कई लोगों का कहना यह है कि सिर्फ 300 मीटर तट से माननीय न्यायालय ने मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतिहासिक अहम फैसला सुनाया है, जिस पर मां नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है, जल संग्रहण क्षेत्र है, उसको संरक्षित करने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। वो फैसला है कि अधिकतम बाढ़ स्तर से HFL से 300 मीटर तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, कोई अतिक्रमण, कोई खुदाई, कोई खनन नहीं हो सकता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी राज्य सरकार को, शासन को आदेशित किया है कि 300 मीटर HFL से 300 मीटर के जितने भी 2008 के बाद के निर्माण हैं उनको चिन्हित करके उनको सख्ती से हटाने का ये फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। इसमें मुझे लगता है कि नर्मदा मिशन और अनेक सामाजिक और धार्मिक जो प्रकृति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है, सम्मान किया है, और साथ में राज्य सरकार और शासन और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन में दिए गए फैसले का राज्य सरकार और शासन और प्रशासन
पूर्णतः निष्पक्षता के साथ वो पालन करे और करोड़ों जिंदगियों को संरक्षित करने का वो कार्य करे। इसमें लगातार जो हम देख रहे थे कई वर्षों से कि मां नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है, जो हरित क्षेत्र है, वो हमारा जल संग्रहण क्षेत्र है और उसमें लगातार अतिक्रमण और अवैध निर्माण लगातार कई वर्षों से हो रहे थे, जिसके कारण मां नर्मदा का जो स्वरूप है वो विकृत हो रहा था और मां नर्मदा का जल स्तर बड़ी तीव्रता से खत्म हो रहा था। कारण मां नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है वो अभ्यारण्य है, वो हरित क्षेत्र है और माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से मां नर्मदा का वो प्राण क्षेत्र, हमारा जीवन क्षेत्र अब संरक्षित होगा। ये स्पष्ट आदेश जो है इसमें किसी भी प्रकार का दबंग पूंजीपति और माफिया समाज को भ्रमित करने का जो कार्य कर रहे हैं, हम मीडिया जगत से आपसे हम यही मांग करते हैं कि जो सत्य है उसको समाज के सामने लाएं। दबंग पूंजीपति और माफिया और दयोदय जैसी संस्थाएं जो लगातार कई वर्षों से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन और हरित क्षेत्र पर अतिक्रमण और निर्माण कर रहे थे, अब ऐसे संस्थाओं पर और पूंजीपति और माफियों पर अब शिकंजा कसेगा, इन पर लगाम लगेगी और मां नर्मदा के द्वार पूर्णतः संरक्षित होगा। कब से इस पे लागू होगा? ये लागू हो चुका है और 2 माह का समय जो है शासन प्रशासन और राज्य सरकार को दिया गया है। 2 माह में 2008 के बाद के जो भी निर्माण और अतिक्रमण है वो हटाने का आदेश दिया है और पूर्णतः मां नर्मदा के HFL से 300 मीटर तक सीमांकन करके उसको संरक्षित करने का ये आदेश दिया है। 2 माह में इसको करना है। 16 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और वो फैसला में निश्चित रूप पे मां नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन जो पिछले लंबे समय से समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के आह्वान पे नर्मदा मिशन परिवार और अन्य नगर की धार्मिक, प्रदेश की धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं उस भैया जी के मिशन पे जो है लग के नर्मदा के संरक्षण संवर्धन की लड़ाई को लड़ रहे थे। उसी विषय पे एक ऐतिहासिक फैसला 16 मार्च को आया हुआ है। हमारा शासन प्रशासन से, सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि जो फैसला आया उसके अकॉर्डिंग अब जो है कम से कम ये शासन प्रशासन काम चालू कर दे। उससे 2 चीज़ छुपी हुई है। एक तो मां नर्मदा का संरक्षण संवर्धन सुनिश्चित हो जाएगा, उस फैसले पे ही है। दूसरा ये कि मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन ना होने के कारण एक संत जो पिछले आज 154 दिन हो गए अन्न और फलाहार का परित्याग करके अनशनरत है, तो उनका वो अनशन भी जो है समाप्त होगा। तो एक संत का जो है संकल्प पूर्ण होगा, उस फैसले में ऐसा है। और दूसरी तरफ जो है मां नर्मदा का संरक्षण संवर्धन भी हो जाएगा। इसको लेके शासन प्रशासन और राज्य सरकार अत्याधिक जल्दबाजी करते हुए अति शीघ्र जो है तत्काल प्रभाव से उसको लागू कर दे। अब लागू करना तो उनकी वैसे भी मजबूरी है, लेकिन हमारा ये मानना है कि कम से कम जो है वो इतनी विनम्रता से इस चीज़ को लेके अब उसके न्यायपालिका से ऊपर तो कोई नहीं है, न्यायपालिका कह चुकी है, अब इनको सिर्फ अमल में लाना है। हमारा उनसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन है, आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि वो एक निश्चित काल अवधि के अंतर्गत अगर इसको चालू कर देते हैं तो एक संत का व्रत भी जो है वो संकल्प पूर्ण होगा, उनका जो है व्रत टूटेगा और वो अन्न फलाहार लेना चालू कर देंगे। हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि न्यायपालिका की अवहेलना कोई नहीं करेगा। फिर भी बोलना हमारा जो है, बताना हमारा, आग्रह करना हमारा जो है दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि राज्य सरकार हो चाहे शासन प्रशासन हो, इसे अतिशीघ्र लागू कराएगी और एक संत का अनशन जो है वो समाप्त कराएगी। पिटीशन कब लगाई थी आप? पिटीशन हमारी 2019 की है और विभिन्न रेटों में विभिन्न प्रकार के जो है आदेश आए हुए हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला जो है ये 16 मार्च को आया है।